हेलो एंड वेलकम गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैंने ये देखिए, ये मेरा इंटरफेस है जो कि मैंने कल दिखाया था आपको कि ये ब्लॉग जो है मैंने कल आपको पूरा सेटअप करना बताया था, और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। आप इसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकेंगे और किस तरह अपने वेबसाइट को, ब्लॉगर के ब्लॉग को किस तरह आप जो है अच्छा सा लुक दे पाएंगे। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। तो जैसे कि देखिए हिंदी में देखिए हमारा टाइटल है, ठीक है, हमारे ब्लॉग का ये टाइटल है। हम एक बार और जो है बता चुके हैं कि हिंदी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। ओके, तो आप वहां से जाके देख लीजिए। हम चलते हैं थीम में। ये जो आपको थीम का सेक्शन दिख रहा है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना सिंपली, और आपको कुछ यूं इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको सिंपली जो है करना यह है कि आपको अभी जो ये जिस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है, जिस तरह की हमारी साइट दिख रही है, हम इसको क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, और देखते रहिए किस तरह हम इसको कस्टमाइज करते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए, तो हम जो है इतने ढेर सारे थीम है जो बाय डिफॉल्ट थे, हम एक अपना थीम लगाएंगे। ठीक है, अपना थीम मीन्स आप कहीं से भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और चलिए हम आगे बात करते हैं किस तरह आप जो है थीम के जो है, देखिए जो थीम का ये सेक्शन है, इसी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है थीम के। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, हमने इसीलिए इसको एरो में कर दिया है। ओके, तो चलिए फिर जो है हम इसको किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, आपको ये जो बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना। आपको कुछ यूं बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा। ये जो डाउनलोड अ बैकअप ऑफ योर थीम लिखा हुआ है, इससे आप जो आपका प्रीवियस थीम था, मान लीजिए आपने एक थीम सेट किया और उसके बाद आपको कोई और थीम लगाना था, अपलोड करना था, तो आप प्रीवियस थीम अगर आप चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड थीम पे आप क्लिक करेंगे, आपका थीम डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। तो हमको क्या है कि हमको एक XML थीम जो हमारा है, ठीक है, तो उस थीम को हमने डाउनलोड कर लिया, अपने ड्राइव में हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपली चूज फाइल पे जाएंगे और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हमको सिंपली अपलोड करना होगा। ठीक है, तो हमने चूज फाइल पे जैसे कि क्लिक कर दिया है, सिंपली हमारा ड्राइव खुल जाएगा, है ना। हमने गूगल क्रोम पे जब चूज फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये हमारा जो है ड्राइव खुल गया। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आप जहां भी अपना XML फाइल या थीम की रखे होंगे, आपको वहां जाना है सिंपली। जैसे कि मैंने देखिए डाउनलोड्स में रखा है, तो मैं डाउनलोड्स में गया, और फिर डाउनलोड्स में जाने के बाद मेरा ये टेलीग्राम डेस्कटॉप, जहां की मैंने अपना थीम जो है, मैं बहुत सारे थीम यूज कर चुका हूं। तो देखिए ये मैगीफाई का थीम हो गया, और मिनिमा कलर्ड था वो भी है, और JBL वगैरह, और कुछ ये जो AMP थीम्स है, AMP थीम्स है, इनके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। तो आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको अच्छा से अच्छा लुक आप दे सकते हो अपनी वेबसाइट को। ठीक है, तो मिनिमा कलर्ड देखिए 3 मैग स्टाइल है, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप वहां से सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। हमने जैसे मैगीफाई का ये लगा दिया और हमको जस्ट अपलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, हमने अपलोड पर क्लिक कर दिया। ओके, और जैसे हमने अपलोड पर जो है क्लिक करते हैं, सिंपली ये जो है लोडिंग का ये हमें दिखाने लगता है आइकन। सिंपली देखिए ये हमारा जो पहले था अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है, और लाइव ऑन ब्लॉग पे देखिए आपका किस तरह अब इंटरफेस बदल गया। पूरा आपका वेबसाइट को जो इंटरफेस था वो बदल चुका है। और अब आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ ब्लॉग करके। हमारे ब्लॉग का देखिए पूरा का पूरा एकदम से जो है वेबसाइट का पूरा इंटरफेस बदल चुका है ना। ये देखिए होम हो गया, फीचर्स हो गया, मेगा मेन्यू, टाइपोग्राफी हो गया, शॉर्टकट्स हो गया। तो ये सब भी आप कस्टमाइज कर सकेंगे। इन सब को कस्टमाइज करने के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप जो है कर सकते हैं। ये हमारा पोस्ट है, हिंदी में कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो ये पोस्ट है हमारा जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, सब बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज करेंगे हम। हाँ, मैगीफाई हमारा ये जो थीम रहा है, एक अच्छा थीम है ना। देखने में लुक भी इसका अच्छा है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है,
तो अब चलिए हम इसे जो है थोड़ा सा लेआउट में जाके कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेआउट में आए और लेआउट सेक्शन में आने के बाद हमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिखता है वो है फेविकॉन। ठीक है, तो फेविकॉन हम एडिट पर क्लिक करेंगे और जस्ट करेंगे। अगर आपको फेविकॉन नहीं जनरेट करना आता है कि कैसे हम फेविकॉन बनाएं, तो आपको फेविकॉन के लिए करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है ऑनलाइन फेविकॉन मेकर। ठीक है, आपको सिंपली जो है जनरेटर क्लिक कर देना है, ऑनलाइन फेविकॉन जनरेटर टूल पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप सर्च करते हो, तो आपको ये जो पहला लिंक दिख रहा है या फिर इसके बाद बहुत सारी लिंक्स है, बहुत सारी वेबसाइट है जो टूल्स ऐसे जो है बनाए हुए हैं। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना और जिस इमेज को आप लगाना चाहते हैं आपके फेविकॉन में, आप फेविकॉन है क्या अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दो, आप ब्लॉगर में देख रहे होंगे वो जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है वही होता है फेविकॉन। ठीक है, उससे आपकी साइट का जो फेविकॉन है वो प्रदर्शित करता है, वो दिखाता है कि किस तरह है। आप यहाँ से चूज फाइल करेंगे, इस साइट पे आने के बाद फेविकॉन ऐप आइकन जनरेटर पे आप आने के बाद आप चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल पे आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको इमेज चूज करनी है और उसे अपलोड कर देना, क्रिएट फेविकॉन पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप क्लिक कर दो, बहुत सारी वेबसाइट आप किसी भी जाके कर सकते हो, ये बहुत ही आसान था। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इतने सारे हमारे जो है कस्टमाइजेशन है, तो हम उन्हें जो है थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं किस तरह से, है ना। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे बने रहें पूरी तरह से, पूरा आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये मेरा हेडर है। ठीक है, तो हेडर को आप जो हमारा टाइटल होता है, मैंने कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक जो है आई बटन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में देखिए हमारा ब्लॉग टाइटल है। अब आपको ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखेंगे, आप जिस नीच पर आपने वीडियो बनाई, जिस नीच पे आपने अपनी साइट बनाई है, ब्लॉग बनाया है, उस के रिलेटेड आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने जो है ये अपना जो ब्लॉग है उसमें मैंने देखिए कुछ इस तरह बनाया है कि ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन हमने जो रखना चाहा वो था हिंदी में। देखिए ब्लॉग पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, हमको यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी देनी, इसलिए हमने कंप्यूटर से रिलेटेड रख दिया है। ठीक है, और ऐप से रिलेटेड, है ना, और इंटरनेट से जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं हम हिंदी में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये चीज हमने ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में अपना लिख दिया। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑनलाइन जितना भी इंटरनेट का काम होता है वो चीज आपको, मतलब कि आपने जो अपना टाइटल दिया है उससे रिलेटेड भी हो सकता है डिस्क्रिप्शन, और आपको जो उसमें आप बता रहे हो वो सबसे रिलेटेड भी हो सकता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन आप डालिए, इससे ब्लॉग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि लोग देखते हैं, जानते हैं कि हाँ इसमें मुझे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से डालना होगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए इमेज लिखा हुआ है, इमेज में आपको ये देखिए ये जो चूज फाइल है, आपको कंप्यूटर से अगर आप चूज करना चाहें तो चूज फाइल करके आप इसको क्लियरली जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने चूज फाइल कर लिया है। अब देखिए मुझको एक इमेज अपलोड करनी है, तो अगर मुझे एक इमेज अपलोड करनी है तो देखिए मैं सिंपली से मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है तो मैं यही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सिस्टमेट्री है, ये हमारी वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं systemmetry.xyz। वहाँ आपको जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह काफी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हैं। सिस्टम स्टडी, दिस इज द सिस्टम 2.0। ठीक है, ये हमारा आइकन जो था हमने इसको लगा दिया है। ठीक है, आप इसको बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन करने के बाद आपको सेव करना है, जस्ट आप क्लिक करेंगे सेव पे, आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो है ये ब्लॉग आपको दिखेगा। ठीक है, मैंने जस्ट सिंपली क्लिक किया सेव पे और देखिए व्यू ब्लॉग दे दिया है क्योंकि अब मेरा चेंजेस सेव हो गए। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने पे हमारा ब्लॉग कुछ यूं दिखेगा। ठीक है, देखिए वो जो आइकन हमने अभी सेट किया है, ठीक है, वो जो इमेज सेट की थी हमने, वो देखिए हमारा मैगीफाई जहाँ लिखा हुआ आ रहा था, इमेज जो आ रहा था वहाँ हमारा सिस्टम स्टडी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वो जो सिस्टम स्टडी लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ से आपका जो है कस्टमाइज किया गया है मेन लोगो से। ठीक है, वहां लिखा भी हुआ है। अब ये मेन मेन्यू है, जैसे कि आप वहां देख रहे थे कि होम था, फीचर पोस्ट था, पोस्ट लेआउट था, तो वो सब यहाँ से कस्टमाइज करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से डिलीट करके एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम दिखा देते हैं, देखिए ये जो होम हो गया, फीचर्स हो गया, मेगा मेन्यू हो गया, ठीक है, ये जो क्रिएट पेज, फीचर पेज हो गया, मेन मेन्यू हो गया, टिपोग्राफी हो गया, ये सब यहाँ आता है। ठीक है, तो हमने तो ये सब, भाई इसको भी हमको कस्टमाइज करना पड़ेगा, हमको अपना डालना है, तो उसको हम ये करेंगे कि सिंपली हमको यहाँ एडिट पे या डिलीट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हम इसको सिंपली डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ डिलीट पर क्लिक किया, फिर मैंने जो भी मतलब मुझको सही नहीं लग रहा उन सबको मैं डिलीट करता हूँ। सिंपली मुझे डिलीट पर क्लिक करना है और डिलीट करते चले जाना है।
हमको जितने चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ हम अपना अलग भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए एडिट लिखा हुआ है, तो यहाँ हम होम बटन दे सकते हैं और यहाँ हम उसकी लिंक दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिंक देने के बाद जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ इसकी लिंक हम कॉपी किया और यहाँ जाके जो है सिंपली हमने यहाँ होम पर सेव कर दिया और जो है यहाँ पेस्ट करके सेव कर दिया। अब चाहे मैं होम लिख दूं, चाहे हम मेन लिख दें। ठीक है, और लिखने के बाद हम जो है यहाँ देखिए इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, टिपोग्राफी हो गया, राइट ये हो गया, पोस्ट लेआउट हो गया, टिपोग्राफी हो गया, शॉर्ट कोट्स हो गया, इन सब की जरूरत हमें केवल हम 2 या 3 रखना चाहेंगे, 2 रखते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको और जैसे ही हमने इसको सेव किया फिर हम आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि सेव अरेंजमेंट क्लिक करेंगे और आप जैसे ही देखिए कि हमने सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करने के बाद आप जहां यहाँ रिफ्रेश करके हमने देखा तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, देखिए ऊपर जो फीचर पोर्ट वगैरह वगैरह था वो सब हट के केवल 2 मेनू बचे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने एडिट किया है होम और मेन। ठीक है, तो इस तरह आप न्यू साइट नेम देखिए जहां लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप नई चीजें लिख के और उसका आरएल जोड़ सकते हैं, उसका लिंक, उसका यूआरएल दे के आप बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड, हमारे हिसाब से जो सेकंड पे आ रहा है हेडर एड्स। हेडर एड्स क्या है, जब आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले लोगे तो आपको एड्स लगाने का ऑप्शन मिलता है, तो ये थीम में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये हमारे लेआउट में आता है। देखिए आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, 26 ऑप्शन में पहला ऑप्शन एडसेंस का दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लस के बटन पे आप जैसे ही प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, तो आपको जस्ट ये दिखेगा कि यू मस्ट सेट अप एन एडसेंस अकाउंट द अर्निंग ऐप बिफोर यू कैन कॉन्फ़िगर योर एडसेंस पेजेस। ठीक, तो आपको यहाँ क्या करना है, बैक करना, और इसके पहले आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा वो उस चीज के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से कस्टमाइज, यहाँ ऐड लगा सकते हैं, सिंपली आप यहाँ ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसके नीचे। इसके नीचे क्या है, फीचर पोस्ट। फीचर पोस्ट मतलब आप साइट पे जो डालते हो तो उसमें आपका जो है जितने भी पोस्ट होते हैं लेबल्स पे, तो वो चीजें आपको दिखाई देती है आपकी साइट पे, जस्ट सामने होगा आपके। ठीक है, तो वो चीज आप वहां देख सकते हैं। देखिए हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारी साइट रिफ्रेश किया हमने और जैसे हमने रिफ्रेश किया देखिए ये हिंदी में कंप्यूटर क्या है, ये हमारा फीचर पोस्ट है। ठीक है, ये हमारा फीचर पोस्ट हो गया। ठीक है, और फिर हम चलते हैं नीचे की ओर, तो ये देखिए पोस्ट विडेट फर्स्ट हो गया। यहाँ क्या है, सर्च दिस ब्लॉग, एट्रीब्यूशन हो गया, पेजेस हो गया। इधर हम आते हैं सोशल अकाउंट पे, तो फॉलोअर्स और वगैरह जो है, और मेन साइड बार में भी, तो हम यहाँ फॉलोअर्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है ना, ये सब दिया हुआ है। तो इन सबको अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट और डिलीट, आप सिंपली इस पे एडिट और डिलीट पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ जो हैच लिखा हुआ है, जैसे हमको फेसबुक का लिंक जोड़ना है तो हैच की जगह पे हम उसका लिंक कॉपी कर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और सिंपली सेव कर देंगे, और सेव करके फिर हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह से दिखता है। ये हमारा आइकन कौन सा था लेआउट में, तो देखिए ये हमारा जो है, ये देखिए जो फॉलोअर्स का लिखा हुआ है 1.5 के 3, तो ये चीज जो है ये हमारा है मेन जो है फॉलोअर्स का लेआउट, यहाँ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसके नीचे चलते हैं मेन साइड बार में। तो मेन साइड बार तो ठीक है, अभी हम कस्टमाइज करते हैं पहले पोस्ट विडेट को। तो सर्च दिस ब्लॉग है, हमें ये नहीं चाहिए तो हम सिंपली इसको रिमूव कर देंगे। अगर आपको नहीं चाहिए आप इसको रिमूव कर सकते हो। आपको फीचर पोस्ट नहीं चाहिए, जैसे कि फीचर पोस्ट हो गया हमको, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है कि सर्च दिस ब्लॉग पे गए आप इसको सिंपली रिमूव पर क्लिक किए, आपका ये जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने एट्रीब्यूशन पे गए, देखिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, जिस चीज की आपको जरूरत हो वही चीज आप रखो, ओके पे क्लिक करना है और आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है कि फीचर पोस्ट हो गया, फीचर पोस्ट हो गया, इसको भी हमको भाई, अगर देखिए हमने ऑलरेडी साइड बार में दिया हुआ है, तो अगर हमने साइड बार में दिया हुआ है तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ यूं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो आपका यहाँ कुछ चेंजेस ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे मोस्ट पॉपुलर हो गया वो साइड बार का है, तो हम उसको देखते हैं। ये देखिए कमेंट्स हैं अपने। ठीक है, तो कमेंट्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है। कमेंट्स पे देखिए आपको यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली कट पे ऑप्शन क्लिक कर देना और आपको नेक्स्ट बढ़ाना है कैटेगरीज पे। ठीक है, अब देखिए हमारा कैटेगरीज एक जगह पे आ गया है, तो हम इसको लिस्ट वाइज कर सकते हैं, क्लाउड वाइज करते हैं, अल्फाबेटली कर सकते हैं, अल्फाबेटली और बाय फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। इसको भी छोड़ देना है, ऐसे ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो उठा के कहीं और भी रख सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमको लिस्ट पे रखना है, हम लिस्ट पे लिखे और सेव कर देते हैं। ठीक है, सेविंग पे क्लिक कर दिए। अब आते हैं मेन टैक्स में। मेन टैक्स भी वही होते हैं, सिंपली इसको भी रिमूव हम कर देंगे, क्योंकि कैटेगरीज और मेन टैक्स और लेबल्स और इस तरह के जितने भी मतलब 3-4 ऑप्शंस होते हैं उन सबको रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग जब हम अपलोड करते हैं
तो कुछ फीचर्स ऐसे गैजेट्स ऐड हो जाते हैं, तो इनको हमको सिंपली रिमूव कर दें। जैसे अबाउट में हो गया, तो अबाउट में क्या है, आप अगर अपना शो अबाउट में कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल शो कराना चाहते हैं तो वो भी शो हो जाएगा, आपका जीमेल शो हो जाएगा, शो लोकेशन हो जाएगा। तो जैसे कि मुझे कुछ नहीं कराना, तो शो अबाउट में बस थोड़ा सा क्लिक करना है, ठीक है, केवल शो अबाउट में आप सेव कर देना है, ठीक है। अदरवाइज आप रिमूव भी कर सकते हो। ब्लॉग आर्काइव हो गया, तो ब्लॉग आर्काइव में आप जाओगे और आपको जाने के बाद सिंपल करना क्या है कि जैसे कि देखिए हमें अभी जो दिख रहा हुआ है, ये हमको मंथली का दिख रहा है, वीकली का, डेली का, ये हमको आप किसी भी तरह कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू में फ्लैट स्टाइल, है ना, मतलब आप जो है बहुत ही सिंपली इसको कस्टमाइज करके सेव कर सकते हैं। फिर हम आ गए लेबल्स पे। अब लेबल्स और पीछे देखिए हमारा कैटेगरीज आया था, मेन टैग्स है, तो वही चीज यहाँ भी है ना, नाम बदला है, बाकी है वही चीज, ठीक है। लेबल्स ही होते हैं, वहां भी आप देखेंगे क्रिएट लेबल्स। अब देखिए हमारा स्लाइड बार एड्स हो गया, नो स्टाइल, ठीक है, तो यहाँ नो स्टाइल लिखा हुआ है। यहाँ आप एड्स सिंपली लगा सकते हो। जैसे कि हमें अभी एड्स नहीं लगाने, तो हम इसे रिमूव करेंगे। अदरवाइज आप अगर अल्टरनेटिव, अगर एडसेंस का अल्टरनेटिव यूज करते हो, तो आप यहाँ लगा के और सिंपली जो है सेव पर क्लिक कर सकते हो। हमको रिमूव करना, क्योंकि हम अभी कुछ लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। अबाउट अस हो गया, तो अबाउट अस में देखिए, अबाउट अस आपको हमारे ब्लॉगर पे लास्ट की साइड में दिखने को मिलेगा कि अबाउट अस क्या है, ठीक है। तो अपने बारे में बताने के लिए आपको देखिए टाइटल लिखना है अबाउट अस। अगर आप और कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हैं, और कैप्शन में आपको उसकी डिटेल्स वगैरह लिख देनी है, हम क्या है कैसे। और यहाँ आपको अगर किसी अदरवाइज कि आप चाहते हो कि कोई अलग लिंक दे, तो हम वो भी दे सकते हैं। और इमेजेस हम यहाँ से लगा सकते हैं, सिंपली इमेज लगा के हम सेव करेंगे। देखिए यहाँ प्लीज इमेज लगाने को बोल रहा है, ठीक है, स्पेसिफाई एन इमेज। तो आपको सिंपली करना क्या है कि चूज फाइल करना है, और चूज फाइल करने के बाद, ठीक है, आपको बदलना होगा। अभी हम बताते हैं, पहले देख लीजिए। और भी लिंक लिस्ट हो गया, जैसे कि हमारा लास्ट में होता है प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो वो चीज हम यहाँ थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का ये हमें जरूरत थी, हमें आरटीएल वर्जन की जरूरत नहीं थी, हम रिमूव करके हम इसको जस्ट सेव करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ जस्ट सेव पर क्लिक कर दिया है, और फिर हम जो है रिफ्रेश करके देखते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह हमारे साइट को हमने कस्टमाइज किया है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह, देखिए अबाउट अस दिख रहा है, वहां मैगीफाई का इमेज लगा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम अभी चेंज करेंगे। अबाउट अस लिखा हुआ है, तो उसको आप अबाउट अस की जगह पे वो टाइटल वहां देना है आपको, और नीचे सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप ये डिजाइन बाय जो लिखा है, इसको भी आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। एचटीएमएल में जाके आपको एडिट एचटीएमएल करना पड़ेगा, वहां से आपका चेंज होगा, बहुत सिंपली है, ठीक है। तो अबाउट अस पे क्लिक करना है। अबाउट अस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपको यहाँ चेंजेस करने होंगे, ठीक है। आपको अपने बारे में लिखना होगा कुछ, और आपको इमेज लगानी होगी एक। अब यहाँ चूज फाइल करना है, और एक इमेज हम अच्छे से चूज कर लेंगे, जो कि जैसे कि हमारे पास एक ही इमेज अभी मेरे डिवाइस में पड़ी हुई है, जो कि परफेक्ट और सही है, जिसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम सिंपली क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, और देखिए हमारा यहाँ चूज हो गया फाइल, और थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद सिंपली ये जो है अपलोड हो गया। यहाँ आपको सेव पर क्लिक कर देना है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ब्लॉग किस तरह दिख रहा है। सेव अरेंजमेंट करना है, व्यू ब्लॉग करना है, डायरेक्ट हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको सिंपली दिख रहा होगा कि हमारा ब्लॉग कुछ यूं दिखने लगा, ठीक है। अबाउट अस पे आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा, और ये आइकन लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से किसी को भी अबाउट अस बताने में वेबसाइट पर इंटरफेस अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आप वहां से लगा सकते हो। आप थीम में जाओ, थीम में जाने के बाद जो है सिंपली आपको देखिए, आप और भी एडिट कर सकते हो। एडिट एचटीएमएल है ना, एडिट एचटीएमएल पे भी आप क्लिक करके बहुत सारे एडिट्स कर सकते हो, ठीक है। वो आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एडिट एचटीएमएल पे आप क्लिक करिए। सिंपली आप जैसे ही एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करते हैं, कुछ यूं आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जब यूं इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो एक बार आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको माउस के क्लिक से एक बार क्लिक कर देना, और फिर कंट्रोल F दाब देंगे, तो आपका देखिए बटन प्रेस करेंगे तो आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमको होम बटन को जो है वो करना है, होम ऑप्शन को हमको सर्च करना है, तो हमने HOME किया और इंटर प्रेस करते गए, तो हमको पूरा ऑप्शन हमारे सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर हमको सिंपली वहां एडिट हो जाएगा आराम से, ठीक है। आपको वहां एडिट कर लेना है, किस तरह एडिट करेंगे आपको बता दिया हूं मैंने, है ना। अब ये हमारा ब्लॉग रहा है, आपको मैं दिखा देता हूं कि ये जैसे हमारा पोस्ट अभी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, क्योंकि हमने वहां इमेज नहीं लगाई है। तो हम यहाँ से इमेज लगाएंगे, पोस्ट में जाना है, एडिट में क्लिक करना है, और हम सिंपली यहाँ इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। आपको सिंपली डबल स्पेस मार के एक इमेज सबसे ऊपर आपको लगा देनी, अपलोड कर देनी। अपलोड कहाँ से करेंगे, अपलोड देखिए इमेज का आइकन बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना है
है ना। उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। चूज फाइल करना है। मेरे फ्रॉम दिस ब्लॉग में अभी मैंने 2 आपके सामने अपलोड की थी, वही इमेज मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से ऐड कैप्शन कर सकते हो और यहीं से आप इसकी प्रॉपर्टी ये एसईओ का वीडियो मैं एसईओ जल्द ही लाने वाला हूँ, सीरीज में ही आएगी। आप यहाँ से टाइटल और वगैरह दे सकते हो, लेबल्स पर लिंक और लोकेशन वगैरह भी दे सकते हो। देखिए मैंने वहां सेव कर दिया। यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया कुछ यूं मेरी वेबसाइट दिख रही है। देख लीजिए मैंने आपके सामने ही पूरा कस्टमाइज किया है, किस तरह से साइट का पूरा इंटरफेस बदल चुका है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सपोर्ट करो। मैं सीरीज ला रहा हूँ, पूरी सीरीज आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।